बिहार का वक्त में रविंद्र सिंह आपके साथ। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दीदारगंज इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने फतेहपुर गांव में छापा मारा और मौके से 10 देसी पिस्टल, 13 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की गई हैं। साथ ही हथियार बनाने वाले कारीगर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का मुखिया मनीष मौके से फरार हो गया है। पुलिस की माने तो मुर्गी फार्म के तहखाने में गन फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी अभियान में जुट गई है। गोपालपुर थानाध्यक्ष और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में फतेहपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये लोग मुर्गी फार्म के नाम पर संचालन कर रहे थे और तहखाने में 10 फीट गड्ढा के अंदर जो है इन लोग सीढ़ी के रास्ता का उपयोग करके और काम कर रहे थे। बेगूसराय से खबर है, जहां बालिका गृह में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। मामला रतनपुर में मौजूद शेल्टर होम का है। मृतक लड़की के परिजनों ने बालिका गृह में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान शेखपुरा के बरबीघा में रहने वाले राजीव कुमार सिंह की बेटी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से बेगूसराय बालिका गृह में वो रह रही थी। शुक्रवार को अचानक वो गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि गुड़िया कुछ बदमाशी करती थी, इसके चलते वो घर से भाग गई थी, जिसके कारण बालिका गृह में 6 महीने से रह रही थी। आज अचानक यहां से फोन किया गया कि आपकी बेटी गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर चुकी है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बालिका गृह में लगातार टॉर्चर किया जाता था और उसके साथ सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं होती थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के आरोप पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। गए ऊपर तो बहुत अति की गेट खोलवाने की कोशिश की, लेकिन वो लोहा के दरवाज़ा जो मेन गेट था उसको वो अंदर से लॉक कर ली थी। इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं खोल भी नहीं पाए। तुरंत पुलिस को सूचना दिए, मैडम आई और मैडम फिर वो देखे शायद खिड़की से न करके, तो बोले वो पंखा में लटकी हुई है, इसलिए जब तक मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे तो तब तक गेट नहीं। 50 बार कॉल किए लेकिन एक बार भी रिसीव नहीं हुआ। फिर 2:30 बजे कॉल, हम यहाँ से बेगूसराय से 1-2 भाई है उसको भेजे तो बोला 4 गो पुलिस का गाड़ी बाहर में लगा हुआ है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और उसी समय वो स्पोर्ट दिल कर गई, लेकिन ये लोग नहीं बोली अस्पताल, यहाँ सदर अस्पताल में आइए, अभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग आइए। जब 4:30-5 बजा तब बोली कि वो डेथ कर चुकी है। भागलपुर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। मामला इशाक चक के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 का है। बताया जा रहा है कि खगड़िया के पसराहा के मुखिया पति पप्पू मंडल अपने निजी कार से भागलपुर आए हुए थे। इशाक चक के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 पर बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पति पर ताबड़तोड़ गोली बरसा दी, जिसमें मुखिया पति की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी की को गोली लग गई है। गोली लगने से एक अपराधी और मुखिया पति पप्पू मंडल घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उन लोगों में से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो तुरंत वहाँ पे इशाक चक थाना की पुलिस को जब सूचना मिली तो तुरंत पहुँच करके दोनों को इलाज के लिए ले गए थे, लेकिन परंतु उनको मृत घोषित किया गया। अभी इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। मैं स्वयं और अन्य सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। जैसे जैसे और जो इसमें डेवलपमेंट होगा वो आपको बताएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। सासाराम, मधुबनी और नवादा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। दरअसल आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखिएगा तो समझ में आएगा कि बिहार में क्राइम का क्या हाल है और अपराधी कैसे बेखौफ वारदातों को अंजाम देते हैं। अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम पुलिस। सासाराम, मधुबनी और नवादा में डबल मर्डर। अगस्त तक बिहार में 2132 मर्डर के मामले। बिहार में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। ये हम नहीं, अलग अलग इलाकों में हो रही क्राइम की घटनाएं बता रही हैं। रोहतास के काराकाट में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। अवदानी बिगहा गांव में पहले सुमन यादव की हत्या हुई और हत्या कर भाग रहे अपराधी लल्लू यादव को लोगों ने पकड़कर मार डाला। एक तो मार के फेंक दिया
मार्केट चला गया था दूसरे में है जो फिर कैसे क्या हुआ हम तो गए नहीं हैं और हम आए हैं यहाँ। अच्छा, मतलब कैसे, मतलब क्या लगने से, गोली लगने से हुआ है या मारपीट के दौरान मौत हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? सुन रहे कि एक के गोली लगा है। वहीं मधुबनी में जमीन विवाद में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला लदनिया के गोदाम टोला का है। आरोप भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि छेदी शाह ने घर में घुसकर अपने भाई राजीव और भाभी रेणु को गोली मार दी। गोली मार दिया गया है। ये रात में सोया हुआ था, उसी बिस्तर पर जो है से घर पे गोली मारा है दोनों पति पत्नी को। और इसकी सूचना हम लोग को थाना पर करीब 1 बजे दिया गया, तो हम लोग वहाँ गए तो देखे कि एक व्यक्ति जो था राजीव कुमार नाम का, राजीव कुमार शाह, वह मृत पड़ा हुआ था, काफ़ी ब्लड से सर से गिर रहा था। और जो रेणु देवी थी। ये हाल है बिहार का, जहां दावा किया जाता है कि क्राइम पर कंट्रोल को यूएसपी माना जा रहा है, लेकिन आंकड़े इसके उलट हैं। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार में जनवरी से अगस्त महीने तक 1,69,902 मामले दर्ज किए गए हैं। अगस्त 2020 तक बिहार में 2,132 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। दंगे के 7,063 मामले दर्ज हुए हैं। किडनैपिंग के 4,982 मामले दर्ज किए गए हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम के 18 मामले दर्ज किए गए। रेप के 964 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय ने माना है कि किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में 125% की बढ़ोतरी हुई है। महिला अपहरण के जनवरी से लेकर अगस्त तक 4,982 मामले दर्ज किए गए, जबकि अकेले अक्टूबर महीने में 765 मामले दर्ज हुए। पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि साल 2020 में अपराध के आंकड़ों की स्थिति तब ऐसी है जब पूरे बिहार में लगभग 5 महीने तक लॉकडाउन था और अपराधी अभी भी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। नवादा में 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बेनीपुर गांव के जंगल से दोनों के शव मिले हैं। दोनों की पहचान बेनीपुर के अशोक राजवंशी और भीखमपुर के बच्चू राजवंशी के तौर पर हुई है। ये हाल है बिहार का, जहां हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने से अपराधी खौफ नहीं खाते हैं। अपराध का ग्राफ सारी हकीकत को सामने रख रहा है। पटना से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,